जय हिंद साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, मैं 17 तारीख को पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव से उनके कार्यालय में जाकर के मिला था। उनके कार्यालय में मिल करके मैंने शहर के विकास से संदर्भित कुछ बातों को उनके समक्ष रखा था। हमारी बातों में एक बात यह थी कि श्रीमान चंचल बाबा मठ से रतनपुर की ओर जाने वाली जो नहर है, उस नहर को दोनों तरफ से लोगों ने इनक्रोचमेंट कर लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस नहर को मिट्टी से भर करके अपने घर में जाने वाला रास्ता बना दिया है और उनके द्वारा इस तरीके का रास्ता बनाए जाने के कारण नहर के अंदर कई जगहों पर भयंकर रूप से वाटर लॉबिंग हो गया हुआ है और उस वाटर लॉबिंग के कारण वहाँ पर बहुत अत्यधिक दुर्गंध भी फैल रहा है। मुझे ऐसा आशंका अभी भी है कि यदि इस इंक्रोचमेंट हटा करके यदि पानी को बहने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर कई प्रकार के बीमारियों को फैलने की अंदेशा बढ़ सकती है। इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य के साथ मैंने अपने जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल से मिला और उनसे उसके लिए अपना एक आवेदन पत्र दिया। रही बात कि उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, उस नहर को काट दिए जाने के कारण कुछ ऐसा क्षेत्र भी बन गया हुआ है जहां लोगों के घरों से निकलने वाला पानी जो उस नहर में गिराया जाता है, नहर के कुछ स्थानों पर काटने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी जिसका ज़मीन वहां पर पड़ता है, ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से उनकी खेती भी नहीं हो रही है। इसलिए उनका कई हेक्टेयर ज़मीन भी बर्बाद हो गया हुआ है, जिसमें सालों भर पानी भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वहाँ कोई फसल भी नहीं हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है, अभी हमारे मालजाल जो जानवर उस नहर में अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, तो उस नहर का पानी पीने के कारण वहाँ जो भी मवेशी है उस सब का मरना भी निश्चित है। कई ऐसे घटना यहाँ पर घटी है जिससे अगल बगल के किसानों का कोई, या चिलोनिया हो, अंबिकानगर हो, आसपास पड़ोस में जो भी मवेशी पाले हुए हैं उनका मवेशी यदि उस नहर का पानी पी लेता है तो वह बीमार पड़ जाती है और कई पशु भी वहाँ पर मर गया हुआ है। इसलिए मैं पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव जी से मैं साफ साफ आग्रह करना चाहता हूँ कि श्रीमान इस इंक्रोचमेंट को हटाइए और यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप पूर्वी चंपारण में आए हैं, हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर वह सूझबूझ है, आपके अंदर वह शक्ति है, आपके अंदर कुछ जज्बा भी है जो निश्चित रूप से आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस काम को कर करके यहाँ के जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।